नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कथावाचक जया किशोरी ने बताया प्रभु को पाने का आसान रास्ता। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों पर की चर्चा। जया किशोरी ने नैमिषारण्य की कथा सुनाते हुए कहा कि सुत जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि गणों को कथा सुना रहे हैं। शौनक ऋषि सबसे बड़े ऋषि हैं। ऋषि सुत जी से पूछते हैं कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। तब सुत जी कहते हैं कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जीव का कल्याण होगा। सुत जी एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक सेठ जी के गांव में संत आते हैं। सेठ जी संत के पास गए। संत सबसे शांति से मिलते हैं। सेठ जी ने संत से कहा, मेरा किसी से रिश्ता नहीं बनता, बार बार झगड़ा होता है। संत कहती है कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। सेठ जी 15 दिन बाद आकर कहती हैं कि 15 दिन बीतने के बावजूद मुझे कुछ नहीं हुआ। संत ने कहा कि 7 दिन में क्या किया। सेठ ने कहा कि मैं तो भगवान में ऐसा रमा कि भगवान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। जिससे झगड़ा हुआ था सबसे माफी मांगी। सोचता मरते मरते क्यों दुश्मनी लेकर जाऊं। आधी से ज्यादा संपत्ति दान कर दी। संत ने कहा कि इसी समस्या को लेकर तो तुम मेरे पास आए थे। अगर हमें पता हो कि अगले क्षण मृत्यु होने वाली है तो हम भगवान को ही याद करते हैं। कई लोग पूजा पाठ दान धर्म भविष्य पर छोड़ देते हैं। सोचते हैं यह तो बुढ़ापे का काम है, यानी जब व्यक्ति शरीर से कमजोर हो जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है, तब भगवान को याद करता है। भगवान को युवावस्था में ही मनाना चाहिए। आज हर व्यक्ति अर्जुन है। कृष्ण के रूप में घरों में भागवत गीता रखी है, जिसे पढ़ना जरूरी है। व्यक्ति को शांति और सुकून की आवश्यकता युवावस्था में ही होती है, लेकिन इसके लिए बुढ़ापे में पीछे भागता है। हम स्वयं को भगवान को बुढ़ापे में क्यों समर्पित करें? युवावस्था में ही यह काम करना चाहिए। शौनक ऋषि से सुत जी कहती हैं कि कलयुग में जो सबका कल्याण कर सकता है वह है श्रीमद् भागवत कथा। सबसे पहले ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। जो भक्ति के साथ भगवान को बुलाता है वहाँ भगवान को अवश्य आना पड़ता है। देवी अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना पुत्र बना लिया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।